हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम देखेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो ये किए थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है। तो जो वैज्ञानिक है आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, तो ये माना है क्रो मैग्नोन मानव को। आगे है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो यह हुआ था 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, उद विकास का मुख्य कारक क्या है। तो उद विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट देखते हैं, उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है। तो उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है या किसने दिया है, तो ये दिए थे यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट है, आर्क्योप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। तो कौन सा पक्षी है जो कि सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है, तो वो है आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैमथ किस जीव का पूर्वज है। तो मैमथ किस जीव का पूर्वज है, यह है हाथी का। मैमथ हाथी का पूर्वज है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये मानी जाती है नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, शीत ऋतु में पशुओं को प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइबरनेशन। आगे देखते हैं, किस जीव के स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो किस जीव में नर्वस सिस्टम होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो ये है तारामीन यानी कि स्टारफिश। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे है, डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। तो डायनासोर किसके अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं और जिनका उदय कब हुआ था, मेसोजाइक युग में हुआ था। आगे देखते हैं, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, तो ये पाई जाती है क्रोमैटोफोर्स। आगे देखते हैं, किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं का अभाव है। तो किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव है, तो ये है अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। अनावृत बीजी हैं एवं टेरिडोफाइट्स में जो है जाइलम वाहिकाओं का अभाव है। आगे देख लेते हैं, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया है, तो ये किए थे व्हिटेकर ने। कौन किया था, व्हिटेकर ने। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। ये किए थे मैक क्लिंटॉक
स्टॉक ने। आगे देखते हैं कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। तो कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ये तीनों डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। तो कौन से ऐसे जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो ये है चमगादड़। चमगादड़ उड़ता तो जरूर है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो ये किस में आएगा? देखते हैं। चमगादड़ जिसे बैट भी बोलते हैं को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो किस में सम्मिलित किया गया है? स्तनपायी में। आगे देख लेते हैं वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो वो कौन कौन से जीव हैं जो रात्रि में देखते हैं? तो वो है मच्छर जो होते हैं, चमगादड़ और उल्लू, ठीक है, ये तीनों रात्रिचर होते हैं। अब कुछ साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। कौन कौन से चीज़ हैं जिनके वैज्ञानिक नाम होते हैं अलग अलग। तो चलिए देख लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसे होमो सेपियंस बोलते हैं। तो मानव को वैज्ञानिक नाम में क्या बोलेंगे? होमो सेपियंस। तेंदुआ को क्या बोलेंगे? तेंदुआ को बोलेंगे पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ को पैंथेरा पार्डस बोलेंगे। बाघ को क्या बोलेंगे? पैंथेरा टिग्रिस। शेर को क्या बोलेंगे? पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पाइसन सटाइवम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्ली को क्या बोलेंगे? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फेलिस कैट्स। मेढक को वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक्स, ठीक है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सीसर एरियंटीनम, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होगा चना का। नेक्स्ट देख लेते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ट्रिटिकम स्टीवम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैगीफेरा इंडिका, ठीक है। ये कुछ चीज़ों का वैज्ञानिक नाम है जिसे हमें याद रखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो ये कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं, ठीक है। लास्ट है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोयासिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण होता है, ठीक है। तो आगे के चैप्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए यहीं पे। थैंक यू सो मच।